पार्टी के अपने हाईकमान को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत आभार कृतज्ञता कि जिन्होंने मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है। और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मैनपुरी पर जो जिसको अवैध किला सपा कहती है, उस अवैध किले को ढहाने का काम भी ईश्वर की कृपा है कि जयवीर सिंह के हाथ से होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां लगभग खत्म कर ली हैं और अपने अपने नेताओं को चुनावी मैदान में उतारना भी शुरू कर दिया है। बता दें कि मैनपुरी सीट से बीजेपी ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने उतार दिया है। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों को टिकट देने की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में पार्टी ने यूपी, बंगाल और चंडीगढ़ लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा की है। तो वहीं मैनपुरी में कैंडिडेट की घोषणा के बाद से ही अब कहा जा रहा है कि यूपी में सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दरअसल मैनपुरी लोकसभा सीट को सपा का गढ़ माना जाता है। साल 1996 के बाद से सीट पर सपा के प्रत्याशी अजय रहे हैं। 2014 और 2019 के मोदी लहर के बाद भी बीजेपी सीट को जीत नहीं पाई थी और मुलायम के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में भी सपा मुखिया डिंपल यादव की पत्नी सांसद बनी थी। तो वहीं एक बार फिर सपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट से उनको ही प्रत्याशी बनाया है और इस बार डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने जयवीर सिंह को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट अहम मानी जा रही है। तो वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने पर जयवीर सिंह ने खुशी जताई और उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं का धन्यवाद भी दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि अपने हाईकमान को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत आभार कृतज्ञता कि जिन्होंने मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है। निश्चित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और पार्टी को आश्वस्त करता हूं कि वहां पूरी ताकत के साथ जनता के सहयोग से हम लोग इस बार प्रयास करेंगे। कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा पूरा भरोसा है। समाजवादी पार्टी का गढ़ हमारा असेंबली भी था, जहां से हम एमएलए हैं। वहां भी हमसे पहले लगातार नए प्रसीमन के बाद हमेशा समाजवादी पार्टी ही एमएलए जीतती रही, लेकिन वो गढ़ भी ध्वस्त करने का काम जयवीर सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हुआ था। इस बारे में पूरा भरोसा है कि मैनपुरी पर जो जिसको अवैध किला सपा कहती है, उस अवैध किले को ढहाने का काम भी ईश्वर की कृपा है कि जयवीर सिंह के हाथ से होने जा रहा है। निश्चित रूप से वहां हम लोग पूरी ताकत के साथ, मनोयोग के साथ, जन समर्थन के साथ, जन विश्वास के साथ लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से भरोसा है कि मैनपुरी पर भगवा लहराएगा। इसके साथ ही मैनपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से जयवीर सिंह को टिकट मिलने पर डिंपल यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। डिंपल यादव ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। बात है कि उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार ये बातें आ रही थी, विपक्ष की तरफ से भी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा वर्तमान सांसद के, इसलिए लेट हो रहा है। तो क्या लग रहा था आपको कैंडिडेट चयन में उनको दिक्कत हुई? ये तो उनकी पार्टी का विषय है, तो आप उन्हीं के लोगों से जाके पूछिए। तो वहीं ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस बार बीजेपी सपा के किले को ढहाने में कामयाब रहती है या फिर सपा अपना पैर मैनपुरी में जमाए रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।